अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो व्लॉग है या जो आज के व्लॉग में बात होगी, तो इसका जो टाइटल है जो मैंने रखा हुआ है, इस पे तो खैर लास्ट में बात करेंगे। लेकिन जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला हुआ था और उसका मैंने टाइटल रखा हुआ था कि आप अपनी ज़िंदगी का इख्तियार अपने हाथ में लें और फिर जादू देखें। तो उस मामले में या उस सिलसिले में या उस व्लॉग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात ज़रूर करूँगी। उससे मेरा मतलब ये था कि अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से ही बात शुरू कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने एफ़ए किया हुआ है, या अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है या एग्ज़ाम दिया हुआ है, या आपके पास कुछ मंथ्स हैं, आप फ्री हैं और अभी आपने पैसे कमाने शुरू नहीं किए, तो आप यकीन करें कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप जब आप इस मोड़ पे आते हो और आप पैसे कमाने लग जाते हो, फिर आपको वैल्यू का पता चलता है कि हाँ, काम करने की वैल्यू क्या है, पैसे कमाने की वैल्यू क्या है और फ्री बैठ के टाइम वेस्ट करना क्या होता है। ये मैं सारा कुछ आप लोगों से के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे ज़ाया किया किया हुआ है। और वो मैं अभी पछता रही हूँ कि मैंने, चूँकि अब मेरे 2 साल पूरे होने को है जो मैं जॉब कर रही हूँ। उससे पहले कई साल मैंने लैंग्वेजेस भी किए, मैंने प्रैक्टिस, जिसको हम लोग प्रैक्टिकम यहाँ पे कहते हैं, प्रैक्टिसेस भी किए। वो टाइम ज़ाया करना नहीं था, लेकिन मेरे लिहाज से अब मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि वो भी टाइम ज़ाया करना ही था। क्योंकि लैंग्वेज एक ही काफ़ी होती है। अगर बंदा एक ही दफ़ा एक ही कोर्स कर ले, एक ही लैंग्वेज कर ले, तो फिर आगे लैंग्वेज का कोई मसला नहीं होता। वो फिर बंदा आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही सीखता जाता है। मैंने 3 कोर्सेज़ किए, लेकिन वो मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए, वो मेरे किसी काम के नहीं है। अब मैं जॉब कर रही हूँ, कमा रही हूँ, यही सब कुछ है। तो ऑनलाइन भी बहुत सारे काम मिल जाते हैं। और अगर कोई और काम नहीं मिलता, तो आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक और अहम बात, पाकिस्तान के लिहाज से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी कि वहाँ, क्योंकि वहाँ का माहौल और वहाँ की मजबूरियाँ वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन जो लोग, जो बहनें यहाँ पे रहती हैं, जर्मनी में रहती है, यूरोप में रहती है, किसी भी कंट्री में रहती है, यहाँ पे कोई शर्म, कोई किसी काम में कोई शर्म नहीं है। आप किसी होटल में भी काम कर सकते हो, आप किसी स्टोर में भी काम कर सकते हो। जो मेन चीज़ है ना, कि एंड पे आपको ये लोग पे करते हैं। कभी-कभी पाकिस्तान में ये होता है कि आप जॉब करते हो, आप मेहनत करते हो, लेकिन आपको आपकी मेहनत की कमाई टाइम पे नहीं मिलती। और कभी-कभी तो महीनों-महीनों नहीं मिलती, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यकीन करें, जो बहनें यहाँ पे घर में बैठी होती हैं, चले जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, जो 2 साल से और 3 साल से कम हैं और किंडरगार्टन नहीं जाते, उनकी मजबूरी अलग है, वो अलग बात है। लेकिन जो फ्री में यहाँ पे घर में बैठी होती है, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सच्ची में आपको बता रही हूँ, आप अब इस काम का मतलब इस सिचुएशन का आप मज़ा ले लें, आप काम करना शुरू कर दें। वैसे भी ये जो खाना पकाना होता है, घर के काम होते हैं, वो तो हमारे ज़िम्मे लगे ही है ना, उनसे तो हम लोग मुँह नहीं छुपा सकते। तो फिर ये है कि बंदा मैनेज भी कर लेता है। मैं जैसे जॉब भी करती हूँ, बच्चों का भी ख़्याल रखती हूँ, घर का भी ख़्याल रखती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, तो ये मैनेज हो जाता है। बंदा अगर 4 घंटे, 3 घंटे भी बाहर काम करे ना, तो मंथ के एंड में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। उसके उससे क्या होता है कि आप पे बोल्डनेस आती है, आप बोल्ड होते हो। आप अपना काम खुद ही निकलवा सकते हो, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हो। थोड़े पैसे से, लेकिन आप उसके मतलब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है उसके साथ। तो तो अगर बंदा कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, खुद की कमाई करता हो, अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकता हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी हर इंसान की होती है ना, तो हर हर दूसरे दिन अगर आप किसी हस्बैंड के सामने ही अगर आप वो खुद ही आपको पैसे देते हैं। कभी-कभी मौका आता है कि बंदे को माँगने पड़ते हैं, कभी-कभी मौका आता है कि इंसान को बातें सुननी पड़ती हैं। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है, और आप यकीन करें, आपकी लाइफ में इतनी बड़ी चेंज आ जाती है ना, कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ये जब इंसान अपना खुद ही एक्सपीरियंस कर लेता है ना, तभी इंसान को पता चलता है। अच्छा, दूसरी बात जो बिल्कुल टफ़ है, बहुत हार्ड है, पर रियलिटी है कि हम ख़वातीन जो है, चाहे वो घर में बैठी हो या काम करती हो, हमारे अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। मतलब मर्दों के लिहाज से हमारे अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए अगर बंदा खुद मेहनत करे, खुद कमाए,
تو دل کھول کے بندہ خرچ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، یہاں پہ بھی بہت زیادہ، یہ 2 سال ہو گئے ہیں، مہنگائی ایسی ہے کہ ہر کوئی چیختا چلاتا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو جرمن لوگوں کی بات بتاؤں، اگر جرمن کوئی بندہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بہت اچھی اگر وہ کمائی کرتا ہے تو وہ اکیلے کمائی نہیں کرتا، اس کی وائف اس کے ساتھ کام کرتی ہے۔ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کہ اگر وہ ہاسپٹل میں کام کرتے تو وائف ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب وائف کا جو بھی فیلڈ ہے وہ وہاں پہ کام کرتی ہے، تو کوئی بھی یہاں پہ فری نہیں بیٹھا ہوتا ہے، تبھی ان کی لائف اتنی ماشاء اللہ سے اچھی چل رہی ہوتی ہے، اتنا مینج کیا ہوتا ہے۔ ہر سال میں 2-3 دفعہ یہ لوگ ووکیشنز پہ چلے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دونوں کام کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ بعض ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ نہیں اچھا سمجھتی کام کرنے کو، لیکن مجھے جو ایکسپیرینس ہوا ہے، مجھے یہاں پہ 18 سال ہونے کو ہے، لیکن یہ 2 سال کا ایکسپیرینس میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنا میرا اچھا رہا ہے۔ اور 15-16 سال میں نے ایویں ہی ضائع کر دیے، تو وہ مجھے نہیں ملنے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر تو کر سکتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی خود بنائیے اور اپنا اختیار اپنے ہی ہاتھ میں لیجیے گا، تو مزہ آئے گا آپ کو اپنی لائف کا۔ اچھا، بات کرتے ہیں ٹائٹل میں نے اس کا کیوں رکھا ہے ایسا کہ ہسبینڈ کو آپ کیسے کنٹرول میں کر سکتے ہو، تو یہ بالکل مذاق کی بات تھی۔ اگر ہسبینڈ کو کنٹرول کرنا ہوتا اور کوئی فارمولہ میرے پاس ہوتا تو سب سے پہلے میں نے خود پہ اور اپنے ہسبینڈ پہ ٹرائی کرنا تھا، لیکن یہ تو خیر میں نے مذاق میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگ کے ساتھ نیو بلاگز میں شیئر کرتی رہوں گی، لیکن جو بہنیں میری یہاں پہ رہتی ہیں، میری یہ باتیں ذرا غور سے سن لے اور اس پہ غور کیجیے گا، اور اپنے ٹائم کو ویسٹ بالکل مت کیجیے گا۔ آپ کو بہت تو بعد میں سچی میں آپ کو بہت زیادہ مطلب افسوس ہوگا کہ گھر بیٹھے آپ نے کیوں اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا ہے۔ اپنی جو کمائی ہوتی ہے نا، آپ یقین کریں اس کی بات ہی الگ ہے۔ آپ مہینے کا جو اینڈ آتا ہے نا، آپ اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہو، آپ کی سیلری آ چکی ہوتی ہے، اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اس خوشی کو بھی آپ ہی انجوائے کیجیے گا، اور میں لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔